नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एम एस आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 48। हिमांग ने उसे अपनी गोदी में उठाया और खिड़की के पास ले गया। सौम्या की सुंदर पीठ पर सूरज की मंद रोशनी पड़ रही थी। हिमांग ने उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ा और उसके गले पर होंठ फेरते हुए कहा, सौम्या, तुम मेरे लिए वो फूल हो जो हर मौसम में खिलता है। सौम्या ने उसकी ओर मुड़कर उसे कसकर गले लगाया और उसकी सुंदर त्वचा हिमांग की गर्मी से टकरा रही थी। हिमांग ने उसके होठों पर अपने रूखे होंठ रख दिए और इसके बाद उसकी जीभ सौम्या की जीभ में उलझ गई। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल रही थीं। सौम्या ने हिमांग की शर्ट को फिर से खींचा और उसके सीने पर अपने होंठ रखे। हिमांग की सांसें तेज़ हो गई थीं। उसने सौम्या को बिस्तर पर लटाया और उसकी ओर झुक गया। उसकी उंगलियां सौम्या के ऊपर फिसल सी रही थीं और सौम्या की आंखें फिर से बंद हो गईं। हिमांग, मुझे अपनी बाहों में कैद कर लो। हिमांग ने उसके कानों में फुसफुसाया, सौम्या, तुम मेरी कैद में पहले से ही हो। उसने सौम्या के जिस्म को अपने जिस्म से ढक लिया और उनकी हर छुअन एक जुनूनी नृत्य सी बन गई। सौम्या की सिसकियां कमरे में गूंज रही थीं और हिमांग की सांसें उसकी त्वचा पर आग बरसा रही थीं। उस सुबह उनका प्यार एक तूफान बन गया। हिमांग ने सौम्या को अपने सीने से लगाया। उसकी सुंदर त्वचा उन दोनों की सुंदर त्वचा एक दूसरे से चिपक रही थी और सौम्या ने हिमांग की आंखों में देखा और कहा, हिमांग, तुम मेरे लिए वो नशा हो जो मुझे हर बार और ज़्यादा तुम्हें चाहने पर मजबूर करता है। आई लव यू। हिमांग ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बोला, सौम्या, तुम मेरे लिए वो जादू हो जो मुझे दीवाना सा कर देती है। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। हिमांग ने सौम्या को कसकर गले लगाया और कहा, सौम्या। सौम्या ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हिमांग, मैं अपना हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। उस सुबह सूरज की रोशनी उनके प्यार को निहार रही थी। उनका जिस्म और रूह एक दूसरे में पूरी तरह से समा गए थे। थोड़ी देर बाद सौम्या के हॉस्पिटल चली गई। वहीं दूसरी ओर हिमांग अपनी खोई हुई याददाश्त के बारे में सोच रहा था। पूरा दिन बीत गया। सौम्या अपने अस्पताल से वापस लौट आई थी। प्रेमनगर की रात अब और गहरी हो चली थी। हिमांग का घर चांदनी की नरम रोशनी से भरा था, लेकिन सौम्या के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। हिमांग की याददाश्त अभी भी नहीं लौटी थी और हर बीतते पल के साथ सौम्या के मन में घबराहट बढ़ता जा रहा था। वो बिस्तर पर हिमांग के पास लेटी थी। उसकी सांसें हिमांग के सीने की गर्मी से टकरा रही थी। हिमांग की आंखें सौम्या को देख रही थी, लेकिन उनमें वो पुरानी पहचान नहीं थी। सौम्या ने उसका हाथ थामा और धीरे से उसके कानों में कहा, हिमांग, क्या तुम मुझे कभी याद कर पाओगे? उसकी आवाज़ में प्यार के साथ साथ एक डर था। हिमांग ने उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां सौम्या की हथेली पर हल्के हल्के रेंग रही थी। तुम मेरे लिए कुछ खास हो, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम कौन हो। सौम्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए हिमांग के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसने उसके होठों को अपने करीब लाया और उनका किस धीमा और गहरा था। सौम्या की सांसें हिमांग की सांसों में घुल गईं, जैसे वो अपने प्यार से उसकी यादों को जगाना चाहती हो। हिमांग की उंगलियां सौम्या के बालों में उलझ गईं और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। सौम्या की सांसें उसके गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। हिमांग, मैं तुम्हें हर पल याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। हिमांग ने उसके कानों को अपने होठों से छुआ और फुसफुसाया, तुम्हारी ये गर्मी मुझे कुछ कुछ याद दिलाती है। सौम्या का दिल धक धक कर रहा था। वो चाहती थी कि हिमांग उसे पहचाने, लेकिन उसकी हर कोशिश के साथ उसका डर और भी बढ़ता जा रहा था। उसने हिमांग की शर्ट के बटन खोले। उसकी उंगलियां उसके सख्त छाती पर फिसल रही थी। हिमांग की मांसपेशियों उसकी छुअन से कांप उठी। सौम्या ने उसे बिस्तर पर धीरे से लिटाया और उसके ऊपर झुक गई। उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया और उसकी पतली कमर चांदनी में चमक उठी। हिमांग की नज़रें उसकी काया पर ठहर गईं। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं, एक बुलेट ट्रेन की तरह। उसने सौम्या की कमर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारी ये नरमी मेरे दिल को छूती है। सौम्या ने उसकी बाहों को कसकर पकड़ा और बोली, हिमांग, मुझे अपनी बाहों में कैद कर लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। हिमांग ने सौम्या के गले पर अपने होंठ रखे। उसकी नर्म त्वचा पर एक गर्म किस किया। सौम्या की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी, लेकिन उसका मन अभी भी घबराया हुआ था। क्या ये जिस्मानी चाहत हिमांग की यादों को जगा पाएगी? उसने हिमांग के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे और करीब खींच लिया। हिमांग की उंगलियां सौम्या के साथ साथ रिदम में चल रही थीं। सौम्या की आंखें बंद हो गई। उसकी सांसें तेज़ और गहरी थी। हिमांग, मुझे तुम्हारी हर छुअन में वो पुराना प्यार चाहिए। हिमांग ने उसके कानों में फुसफुसाया और कहा, तुम मेरे लिए वो आग हो
जो मुझे जलाती है, पर मैं नहीं जानता क्यों। सौम्या ने हिमांग की शर्ट को पूरी तरह से अपनी ओर किया, उसके मजबूत सीने पर अपने होठ फेरते हुए नीचे बढ़ी। हिमांग की सांसें अब एक तूफान बन रही थी। उसका शरीर सौम्या की हर छुअन पर कांप रहा था। उसने सौम्या की साड़ी को धीरे धीरे अपनी ओर लिया और उसका जिस्म चांदनी में नहा सा रहा था। हिमांग की उंगलियां सौम्या के पीठ पर फिसल रही थी और सौम्या की सिसकियां अब एक मधुर राग बन गई थी। हिमांग, मुझे अपने में समेट लो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। शायद तुम्हारा दिल मुझे याद कर ले। हिमांग ने उसे कसकर गले लगाया। उसका चौड़ा और मजबूत सीना सौम्या की नर्म त्वचा से टकरा रहा था। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गईं और उस रात उनका प्यार एक जुनूनी आग बन गया। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। जानेंगे कि हिमांग को उसका वो जेन्युइन लव याद आएगा कि नहीं आएगा, सौम्या का क्या होगा, सौम्या की माँ का क्या होगा, और वो साया, उसका क्या हुआ। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।